हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और लेसन नंबर 11 डिवोशनल टुवर्ड द ऑलमाइटी। चलो देखते हैं उसमें क्या है। The above the picture must have made you wonder when did people start praying and singing religious song in this way. This deep devotional toward God is the gift of the Bhakti and Sufi movement that started in the 8th century. Let us take a peek into the era and understand how all this reached us. अब क्या है कि हम सबको पता है कि अगर हम ऊपर वाले पिक्चर को देखते तो हमें पता चलता है कि कितने सारे जो रिलीजियस है, ठीक है, वो हमारे इंडिया में है और उसको किस तरह से हमारे तक वो पहुँचे हुए हैं, ठीक है। वो भी हमें देखना है कि ये सारे जो रिलीजियस है, ठीक है, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो पूजा पाठ है, उसकी जो विद्या है, वो किस तरह से अब तक हमारे तक पहुँची हुई है, ठीक है, अब तक ऐसे ही बरकरार है और क्या उसका रीज़न है, यही हमें इस पूरे यूनिट में पढ़ना है। चलो देखते हैं। इन ओल्डन डेज द कॉमन पीपल से स्टे अवे फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या था कि जो कॉमन पीपल था, आम आदमी था, वो एजुकेशन से बहुत ही दूर रहता था, ठीक है, क्योंकि उसको दूरी रखा जाता था। ट्रेडिशनली मेंबर्स ऑफ द वर्किंग क्लास अंडरवेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो और क्या था कि जो वर्किंग क्लास पीपल थे, ठीक है, यानी कि जो काम करने वाले जो लोग थे, ठीक है, वो वोकेशनल ही ट्रेनिंग लेते थे। मतलब कि जो मुंह की बात होती थी ना, ठीक है, सिर्फ मैं वहाँ पे जो उसके टीचर होंगे वो बोलेंगे, ठीक है, वो उसको सिर्फ सुनना है, ना कि लिखना है। यानी कि वो सिर्फ ऐसे ही नॉलेज को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। ओरल जो नॉलेज होता है उसी को। पीपल वेयर रिलीजियस बट सुपरस्टिशन वॉज ऑल्सो वाइडर प्रिवेंटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। और क्या था कि पीपल जो रिलीजियस थे, ठीक है, उसके बारे में तो जानते थे, लेकिन वहाँ पे सुपर सिचुएशन भी थी, मतलब कि जो अंधश्रद्धाएं होती है ना, वो भी वहाँ पे थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि कई सारे ऐसे जो विचार है वो आने लगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि जो ये रिलीजियस ही चीज़ है, ठीक है, वो किस तरह से आगे फैलती गई। अच्छी जो चीज़ें है वो किस तरह से वो फैलती गई। तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है वल्लभाचार्य, ठीक है, जिसने जो धर्म है उसको टिकाने के लिए, बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अपना जो योगदान है वो दिया हुआ था। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। वल्लभाचार्य वॉज बोर्न इन 1479 सेंचुरी इन चंपारण इन तेलुगु ब्राह्मीण फैमिली, ठीक है। तो जो वल्लभाचार्य है वो 1479 में बॉर्न हुए थे। चंपारण जो तेलुगु का काम है, ठीक है, वहाँ पे आए थे और ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करते थे। ही फॉलोड वैष्णविज्म, ठीक है, उसने वैष्णविज्म है वो उसको फॉलो किया था। एक धर्म है, ठीक है, जहाँ पे विष्णु भगवान है उसकी उपासना होती है, ठीक है, वहाँ उसकी प्रेयर होती है। ही स्टडीड द वेदास वेदांतस दर्शनास सूत्रस धर्मशास्त्र पुराणास एंड हिस्ट्री इन दीप इन बनारस, ठीक है। तो वो बनारस में इतने सारे सब्जेक्ट है वो पढ़े हुए थे, ठीक है। वेद भी पढ़ा था, उपवेद भी पढ़ा था, दर्शन भी पढ़े थे, सूत्र भी पढ़े थे, धर्मशास्त्र है वो भी पढ़े थे, पुराणास भी पढ़े थे, ठीक है, साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ी हुई थी। तो इस तरह से उसको काफ़ी क्या सारा ज्ञान था। ही ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड वर्ल्ड टू प्रोवोकेटेड हिज रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, और उसने शायद पूरी दुनिया है उसका भी भ्रमण किया हुआ था कि शायद उसका जो धर्म है वो किस तरह से आगे बढ़ सके। He went from the Rameshwara to Haridwar and from Dwarka to Jagannath Puri thrice to promote the पुष्टि मार्गरेशिट। अब क्या था कि वल्लभाचार्य है ना, वो रामेश्वर से हरिद्वार और हरिद्वार और फिर द्वारका से जगन्नाथपुरी 2 बार आए, 3 बार आए थे टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते कि कौन सी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे है रामेश्वर, ठीक है, वहाँ से हरिद्वार आए थे, हरिद्वार, और फिर क्या है कि द्वारका है, वहाँ से भी जगन्नाथपुरी, यानी कि टोटल यहाँ पे ऐसे 4 जो प्लेस है वहाँ पे वल्लभाचार्य है वो घूमे हुए थे, वो भी 3 बार, ठीक है। यानी कि पूरा इंडिया का शायद उसने 3 बार ऐसा भ्रमण किया गया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ड्यूरिंग हिज पिलिग्रिमेज ही ऑर्गेनाइज द श्रीमद् भगवत कथा, ठीक है, और उसी के टाइम पे क्या था कि उसी ने श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, जो कथा है वो ऑर्गेनाइज भी करवाई थी। And the place where these discourses were organized is known as बैठक, ठीक है, और जहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही थी उसी को कहते थे बैठक, ठीक है। क्या कहते थे? बैठक। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्मा इज अ प्योर एंड अनबाउंडेड साउल एंड कृष्ण इज द ओनली पुराना पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा
यानी कि क्या था कि जो ब्रह्मा है ना वो प्योर है और वो अनबाउंडेड साउल है, ठीक है, मतलब कि एक अच्छी साउल है, जबकि जो कृष्ण है ना वो पूर्ण पुरुषोत्तम, उसका जो रूप है वो पूर्ण पुरुषोत्तम का रूप है, ऐसा वो कह रहे थे, यानी कि जो कृष्ण भगवान है वो पूरा के पूरे पूर्ण है, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। ही therefore felt that the bhakti was the only way to seek freedom from the cycle of the birth and the death and attain salvation। अब क्या था कि वो मानते थे कि जो भक्ति कर रहे हैं ना हम, वो हमें जो जन्म और मृत्यु है ना उसकी साइकिल से मुक्ति दिलाएंगे, इस तरह से वो मानते थे। These religions could be followed by the anybody's without any distinction of the caste, color and the creed। अब क्या था कि ये जो धर्म है ना वो कोई भी लोग पाल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वो कोई भी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का और किसी भी क्रीड से आया हुआ हो फिर भी, ठीक है। चलो अब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु was a last guru or preacher in the आचार्य ट्रेडिशन इन वैष्णविज्म, ठीक है। तो जो चैतन्य महाप्रभु जी है ना वो लास्ट ऐसे गुरु थे जो आचार्य ट्रेडिशन आ रहा था, ठीक है, मतलब कि जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं ना उस तरह से, जैसे कि वल्लभाचार्य हमने देखा हुआ था, उसी तरह से ये लास्ट आचार्य थे, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी वैष्णविज्म के। He was born in 1485 century in the famous education place नवदीप, यानी कि नदिया इन बंगाल, ठीक है, तो वो बंगाल में बॉर्न हुए थे, नवदीप जो प्लेस है ना एजुकेशन का वहाँ पे। He became a well known because of his love meditation, ठीक है, वो अपने जो मेडिटेशन यानी अपने जो ध्यान है ना उससे वो बहुत ही फेमस हुए थे। द दीप ऑफ हिज डिवोशनल न्यू नो बाउंड्स, ठीक है, और उसका जो भक्ति का जो वे था, ठीक है, वो ये था कि जो डिवोशनल है ना, ठीक है, यानी कि जो पूजा है ना भगवान की उसका कोई भी बाउंड्री नहीं है, ऐसा भी वो कहते थे। ही पॉपुलराइज्ड दैट चेंट ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है, और वो अपने जो महामंत्र है ना उससे भी जाने जाते हैं, हरे कृष्णा का मंत्र है वो। विदाउट अ शॉर्ट स्पेन दिस मंत्र स्प्रेड ऑल ओवर बंगाल, ठीक है, और थोड़े ही टाइम में ये जो मंत्र है ना वो पूरे बंगाल में फैल गया था। पीपल ऑफ एनी कास्ट वुड जॉइन हिज कीर्तन मंडल, ठीक है, और कीर्तन जो मंडल वो करते थे ना उसमें सारे के सारे जो भी कास्ट के पीपल है वो सब लोग आते थे। पीपल इवन स्टार्टेड हैविंग कीर्तन इन देयर होम्स, ठीक है, और जो भी लोग थे वो अपने घर पे भी ऐसा कीर्तन है वो शुरू कर दिए थे। He spread the message of the Krishna भक्ति in different corner of the different state, ठीक है, उसने जो कृष्णा भक्ति की मूवमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर में फैलाना शुरू कर दिया था। He propagated his sect without any restriction on the basis of the caste, color and creeds in such a way that is created integration and brotherhood among the people. He asked the people to pass their days in a God's service and chant his name। अब क्या था कि वो ये कहते थे कि जो भगवान है ना उसकी पूजा तो कोई भी लोग कर सकते, ठीक है, वो चाहे फिर कोई भी कास्ट का हो, कलर का हो या क्रीड का हो। साथ साथ ये भी कहते थे कि पीपल्स को ना अपनी जो भगवान की सेवा है ना वो हर टाइम करनी चाहिए और साथ साथ उसका नाम भी लेना चाहिए। चलो आप देखते हैं गुरु नानक। He went to श्रीलंका, अरबस्तान एंड ईरान, ठीक है, वो अरबस्तान, ईरान और श्रीलंका से श्रीलंका तक गए हुए थे। He believed man is first a human being and then a person of a particular caste। और पहले जो नानक गुरु है ना वो सबसे पहले ये कहते थे कि जो भी आदमी है ना वो सबसे पहले एक आदमी है, फिर वो कोई कास्ट का पर्सन है, ठीक है, इस तरह से कहते थे। देयर इज ओनली वन गॉड एंड एवरीवन इज इक्वल फॉर हिम, ठीक है, और वो भी ये भी कहते थे कि सिर्फ एक ही भगवान है और भगवान की नजर से सब लोग सेम ही है। ही इज ओमिनी पॉइंट, ओमिनी प्रेजेंट एंड ओमिनी सेंट। अब क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि वो ओमिनी पॉइंट है, ठीक है, ओमिनी प्रेजेंट है और ओमिनी सेंट भी है। ही इज द गुरु एंड द रियल साहिब, और वो यही कहते थे कि जो भगवान है ना वही एक्चुअली में सबसे बड़ा गुरु है और वही सबसे बड़ा साहिब भी है। गुरु नानक बिलीव दैट विद द हेल्प ऑफ द सदगुरु वन कैन अटेन रियल नॉलेज एंड कैन नो हिम एंड वन हैज टू सीक द सेंटर ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू रिमूव द इग्नोरेंस। अब क्या था कि गुरु नानक ये कहते थे कि सिर्फ हम सदगुरु की मदद से ही जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना उसका समाधान मिल सकता है। सतनाम इज एक्सेप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द गॉड एंड वन मस्ट कंटिन्यूअसली चेंट गॉड्स नेम। सतनाम है वो एक गॉड के सिंबल की तरह माना गया और कंटिन्यूअसली वहाँ पे गॉड का नाम है वो लिया जाने लगा। ही ऑल्सो बिलीव दैट वन
merely chanting his name. It is important to consider everyone equal, and only then does it become a sectual रिलीजियस। अब क्या था कि वो ये भी कहते थे कि अगर हमें भगवान का नाम लेने से ही इतना सारा मिल जाता है तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान का नाम ही ना लेना चाहिए, साथ साथ हमें दूसरों लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब लोगों की हेल्प करने से ही भगवान है वो सचमुच में खुश हो गए। The people of the different religions become his follower and they are also known as a Sikh, ठीक है। और क्या हुआ कि जो डिफरेंट रिलीजियस के फॉलोवर थे वो गुरु नानक साहब है उसको भी फॉलो करने लगे, इसलिए वो सब लोग सिख कहलाने लगे। His preaching are collected in the book of title गुरु ग्रंथ साहिब, और उसकी जो पूजा पाठ है, ठीक है, उसकी जो बातें हैं ना वो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है ना उसमें लिखी गई। चलो अब देखते हैं स्वामी रामदास, ठीक है, ठीक है, स्वामी रामानंदा। In the second half of the 14th century, Swami Ramananda proved to has made a very strong and not very contribution to the Bhakti movement। अब क्या था कि स्वामी जो रामानंदा है ना उसने नॉर्थ साइड से अपना जो रिलीजियस का आगे बढ़ाने का काम है वो शुरू कर दिया था। 14th सेंचुरी की बात है। He preached his idea and believe in regional language which helped the spread वैष्णव भक्ति। उसकी जो स्टाइल थी ना वो लोकल लैंग्वेज में वो अपने भाषण है, ठीक है, अपनी जो पूजा पाठ है वो देते थे, इसीलिए जो वैष्णव भक्ति है वो बहुत ही आगे बढ़ने लगी। He propagated the main idea of the scholars adding his own inputs। अब क्या था कि जो भी विद्वान लोगों ने अपने आइडियाज दिए हुए, अपनी जो बातें रखी हुई ना, ठीक है, वो उसकी जो बातें हैं ना वो अपने विचारों के साथ कहते थे। इफ नेसेसरी एंड स्प्रेड द भक्ति रिवोल्यूशन इन द नॉर्थ कबीर एंड रविदास वेर हिज फॉलोवर। और उसी के साथ क्या था कि जो कबीर और जो रविदास है ना वो भी स्वामी रामानंदा है ना उसके फॉलोवर बन चुके थे। चलो अब देखते हैं नरसिंह मेहता, ठीक है। तो नरसिंह मेहता के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि जनरली जो भी हमारी गुजरात की टेक्स्ट बुक आती है ना उसमें फर्स्ट चैप्टर नरसिंह मेहता का ही होता है, ठीक है, गुजराती बुक में। चलो देखते हैं उसमें क्या है। The most renowned Gujarati poet is Narasimha Mehta, who was born in the Nagar family. He spent his time in the company of a saint from his childhood day. Even though he got married, he had no attachment with his family. He was always engrossed in Krishna Bhakti. He was deeply affected when he saw people discriminating others on the basis of the caste, color and creed. He believed पकल पक्षी ध्यान नहीं परमेश्वर समदृष्टि ने सर्वा समान। लाइक वेयर देयर इज इक्वल देयर इज अ गॉड। अब क्या था कि जो नरसिंह मेहता है ना वो गुजरात की एक अच्छे और रिनोवेटेड क्या थे, वो एक अच्छे कवि थे। साथ साथ ये हम बात करें तो वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति ना उसमें जुड़ गए थे, और हमें ये भी पता जा रहा है कि वो ये भी कह रहे थे कि जो गॉड है ना उसकी नज़र में सब इक्वली है। अगर हम इक्वली नहीं रखेंगे, ठीक है, एक दूसरे को, तो क्या होगा कि वहाँ पे गॉड होगी ही नहीं, ऐसा भी वो कह रहे थे। यूजिंग हिज ओन एक्सप्लेन he proved that a person having a faith and a devotional toward the God can be overcome all the problems in life. He knowledge, devotional songs and prabhatya deeply affected the Gujarati community। अब क्या था उसने अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया था ना अपनी जो भक्ति का, अपने जो भजनों का, वो बहुत ही बढ़िया था। इसीलिए तो गुजरात के आज भी हमें जो सुबह के जो प्रभात सुनने को मिलते हैं ना वो उसी वजह से सुनने को मिलते हैं, ठीक है। नरसिंह मेहता ही ऐसे जो प्रभात है अच्छे अच्छे वो क्रिएट करने लगे थे उस टाइम पे। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ हिज डिवोशनल सॉन्ग, ठीक है, शायद आपने भी ये सारे जो सॉन्ग है वो सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आप सुनने की कोशिश करना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने, ठीक है, आपने ये तो जो भजन है वो सुना ही होगा। पर दुखे उपकार करे तो ही मन अभिमान ना हारे, ठीक है। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट कबीर, ठीक है। There is no accurate information about the Kabir and his family. However, through word of the mouth, is all the information obtained about him. He had a pleasing personality। अब क्या था कि कबीर की बात करें तो कबीर के बारे में हमें कोई भी पर्टिकुलर और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन जो लोगों द्वारा कही गई कथाओं के आधार पर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। He was married and worked as a weaver, ठीक है, वो क्या था वो मैरिड भी था और वो वर्क भी कर रहा था एज अ वीवर, ठीक है, जो वीवर का काम होता है ना वो। He was not educated himself but understood everything about the religious and the saint from the discussion with the saint and the hermit। अब क्या था कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन क्या करता था वो जो संत होते हैं, ठीक है, जो हर्मिट्स होते हैं ना उसके साथ डिस्कशन करके वो एजुकेटेड हो चुका था। He started propagating this fact through the
verses and Shakhi, which had a very deep impact on the people. He practiced what he preached and lived his life accordingly. वो अपनी जो भक्ति अपनी जो पूजा पाठ है ना वो सिंपली लाइफ के साथ पास करने लगे थे, ठीक है, आगे बढ़ने लगे थे। चलो आप देखते हैं उसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग हु इज नोन बाय अ डिफरेंट नेम लाइक साहेब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा एक्सेट्रा, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ये मानते थे कि सिर्फ एक ही सुपर पावर है, ठीक है। वो फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने गए, जैसे कि कोई साहिब कहता है तो कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है तो कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है तो कोई गोविंद कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, ठीक है। तो इस तरह से सुपर पावर तो एक ही है, मतलब कि भगवान एक ही है, ऐसा कबीर कह रहे हैं। Therefore, Kabir was not only a great inspirer, motivator or propagator of a bhakti movement of the medieval period, but also founder of a culture integrated, ठीक है। कबीर सिर्फ भक्ति मूवमेंट के लिए ही नहीं जाने गए हैं, वो कल्चर इंटीग्रेटेड है, ठीक है, उसके लिए भी जाने गए हैं। That was why he could started a new age, ठीक है, और इसी के बाद ना एक नई एज शुरू हुई थी। चलो अब देखते हैं रैदास। Raidas was born in Kashi. His father name was Raghu and mother name was Dhruvinia. He was benevolent and kind of his childhood days. He would always help others selflessly, and that became his regular practice. He treated everyone equal. He considered fighting in the name of the religious फुटलाइल एंड मीनिंगलेस, ठीक है। अब क्या था कि जो रैदास है ना वो काशी में बॉर्न हुए थे, उसकी जो फादर है उसका नाम था रघु और जो माता है ना उसका नाम था ध्रुवीनिया, ठीक है। साथ साथ हम बात करें तो वो चाइल्डहुड से ही दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए जाने जाए हैं, ठीक है, जाने जाते हैं। आगे बात करें तो सब लोगों को वो इक्वली ट्रीट करते थे, और जो फाइटिंग है ना यानी कि जो लड़ाई है ना वो उसको मीनिंगलेस ही मानते थे, मतलब कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मीराबाई वाज इम्प्रेस्ड बाय द रैदास डिवोशनल एंड thus become his follower. संत कबीर एंड रैदास were the discipline of the same preacher guru. जो मीराबाई है ना, ठीक है, जो गुजरात की एक अच्छी पोएटर है, वो भी रैदास को फॉलो करती थी। साथ साथ जो हमने कबीर पढ़ा हुआ है ना, जो रैदास पढ़े हुआ है वो सेम ही प्रीचर से स्टूडेंट है, मतलब कि उसके जो गुरु है वो स्वामी रामानंदा है, ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। मन चंगा दो कठोटी में गंगा, ठीक है। तो ये सारी उसकी जो फेमस लाइनें हैं वो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी लाइनें दी गई है, तो एक बार आप उसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों तुकाराम भक्त पुंडरीक एस्टेब्लिश द डिवोशनल ऑफ द विठ्ठलांथ यानी कि विठोबा इन द महाराष्ट्र इन द 18th century. After the from the 13th to 16th century, the above the mentioned devotees propagated the bhakti movement in the Maharashtra. There were many sants and poets in Maharashtra between the 13th and 17th century who wrote many songs that inspire the people even today. The most famous among them was Tukaram, who was appreciated by the people of his devotional. All these sants opposed rites and ritual, superficial, poisonous and caste distinction. They also believe that a person can worship God without renouncing the world. The one must help needy and serve them as a real devotional is to solve the problems of the needy. He gave humanism a whole new meaning. अब क्या था कि तुकाराम की बात करें तो एक्चुअली में तो जो महाराष्ट्र है ना वहाँ पे पहले से ही 11th सेंचुरी से ही ऐसा जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्या था कि वहाँ पे धीरे धीरे 13 से लेके 17th सेंचुरी तक कई सारे ऐसे डिवोशनल जो पर्सन है वो बॉर्न हो गए अपना काम कर रहे थे। लेकिन स्पेशली बात करें तो जो तुकाराम है ना उसके जो नोट्स है वो बहुत ही फेमस हो गए थे, ठीक है। उसके जो भजन है वो आम लोगों तक पहुंच रहे थे और अभी भी वो भजन है वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, इसीलिए तुकाराम एक अच्छे संत के तौर पे निखर आए हैं, ठीक है बच्चों। उसी के साथ हमारा लेसन नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई तो आप उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो उसी के साथ हमारा लेसन 11 कंप्लीट होता है। थैंक यू।